नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज वर्ग 7 के अंतर्गत गणित विषय में हम लोग भिन्न के बारे में समझेंगे। पूर्व की कक्षाओं में आपने भिन्न से जान पहचान की है। आपने भिन्न का तुलनात्मक अध्ययन, भिन्न को चित्र में दिखाना, उसे संख्या रेखा पर दिखाना, उससे के छोटे छोटे संक्रियाएं जैसे जोड़ घटाव इत्यादि से परिचित हैं। आइए थोड़ा पीछे वाला देखते हुए हम लोग आज आगे बढ़ें। फ्रैक्शन अर्थात भिन्न किस रूप में होता है आपने ये पहचाना है। फ्रैक्शन a/b के रूप में रहता है। किसी भी भिन्न को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b क्या है बच्चों? जहां a एवं b पूर्ण संख्याएं हैं। a एवं b पूर्ण संख्या है। खास बात का यह ध्यान रखना है कि b इज नॉट इक्वल टू 0। साथ ही साथ आप सब ने जाना है कि भिन्न का जो ये रूप है a/b वाला, इसमें जो ऊपर है इसे अंश का नाम दिया गया है और जो नीचे का हिस्सा है उसे हम हर के नाम से जानते हैं। इसके अलावे बच्चों, आपने जाना है कि अंश और हर में यदि कोई बड़ा छोटा हो तो हम लोग भिन्न का वर्गीकरण कैसे करते हैं। हम लोग आइए तेजी से देख लेते हैं। हम लोग पूर्व की कक्षा में इसे जान चुके हैं। भिन्न एक होता है उचित भिन्न, या इसे हम सम भिन्न के नाम से भी जानते हैं। कैसा भिन्न? जब अंश का मान हर से छोटा हो। जब a छोटा हो b से, तो ऐसे भिन्न को हम लोग उचित भिन्न या सम भिन्न के अंतर्गत रखते हैं। जैसे है आपका 3/4, 2/5, 8/13। इस प्रकार के जो भिन्न हैं वो उचित भिन्न या सम भिन्न कहलाते हैं। इसके अलावे आपने जाना होगा एक और भिन्न विषम भिन्न के बारे में। ठीक इसके उल्टा, जब अंश बड़ा हो जाए और हर छोटा हो जाए तो उस स्थिति में वैसे भिन्न को हम विषम भिन्न के नाम से जानते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब a बड़ा हो जाए b से, इसके लिए जैसे है आपका 4/3, 5/3, 8/7, ऐसे जितने भी भिन्न होंगे उसे हम विषम भिन्न के नाम से जानते हैं। इस विषम भिन्न को जब हम सम भिन्न में बदलेंगे तो कुछ न कुछ पूर्ण संख्या आ जाती है और उस पूर्ण संख्या को हम लोग भिन्न के बाहर कर लेते हैं, तो फिर से ये सम भिन्न या उचित भिन्न में बदल जाता है और इस प्रकार का जो रूप मिलता है, उसका स्वरूप मिलता है, वैसे भिन्न को हम लोग एक अलग नाम देते हैं मिश्रित भिन्न के नाम से। मिश्रित भिन्न जैसे 4/3 को हम लोग लिखते हैं 1.1/3। तो ये जो 1/3 हिस्सा हुआ, ये फिर से उचित भिन्न या सम भिन्न में बदल गया और साथ ही साथ एक पूर्ण संख्या आ गई। जैसे 5/3 को बच्चों क्या लिखते हैं? आपने पूर्व की कक्षा में लिखे हैं, बिल्कुल
1/2/3। आशा है कुछ कुछ पिछला आपको याद आ रहा होगा कि इस प्रकार के हम भिन्न एवं भिन्नों के प्रकार, उचित भिन्न, सम या समभिन्न, विषम भिन्न, मिश्रित भिन्न, इन सब का अध्ययन हम पूर्व से कर चुके हैं। जानकारी रहना जरूरी है क्योंकि बार बार इन भिन्नों के नाम का उपयोग हम आज की कक्षा में करने वाले हैं। इसके अलावा बच्चों, आपने भिन्न की तुलना पढ़ी है तो उसमें एक तुल्य भिन्न का नाम सुना होगा आपने। तुल्य भिन्न, आइए ध्यान दे लें तेजी से एक बार फिर से। कोई भी भिन्न है, जैसे हम लिखते हैं 3/4। किसी भी भिन्न के अंश तथा हर में यदि एक समान संख्या से गुणा किया जाए तो इस भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बहुत ही जादुई बात है बच्चों, ध्यान दीजिए। किसी भी भिन्न के अंश और हर दोनों में यदि किसी एक समान संख्या से गुणा किया जाए तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात वह बराबर ही रहता है। हम लिख सकते हैं कि 3/4 बराबर है, यदि अंश और हर दोनों को हम 2 से गुना कर लें तो क्या प्राप्त होगा? 6/8। या इसे यदि अंश और हर दोनों को 3 से गुना कर लें तो क्या प्राप्त होगा? 9/12। यदि अंश एवं हर दोनों को 5 से गुना कर लें बच्चों तो क्या प्राप्त होगा? 5 तिहाई 15/20। अब ये जितने भी भिन्न हैं, आपको लग रहा होगा शकल थोड़ा चेंज है, लेकिन सबका वैल्यू, सबका मान बराबर है, इक्वल है। जितना मान उसका है उतना ही मान इसका है। आवश्यकता पड़ने पर आप इस 3/4 को इस रूप में बदल सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर इसको हम फिर से इस रूप में लिख सकते हैं। यानी गणित में यदि कभी कहीं ज़रूरत पड़े कि 3/4 के हर को हम 12 कर दें तो आप कीजिए बेशक, लेकिन जितना से गुना करना पड़ा है हर को करने के लिए उतना ही से अंश में भी गुना करेंगे। इससे क्या होगा कि उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ऐसे सारे भिन्न ये जो मिल रहे हैं इसे ही हम लोग तुल्य भिन्न के नाम से जानते हैं। आइए एक टर्म और जान ले तेजी से, पिछली कक्षा में भी आपने पढ़ा है। एक है भिन्न का सरलतम रूप। भिन्न का सरलतम रूप क्या है बच्चों? ये जो अभी आप तुल्य भिन्न देख रहे थे, इसमें ये जो रूप है, ऐसा रूप जिसके अंश और हर के बीच में जो मसा है, HCF है, समान अपवर्त वाला जो है वो 1 हो, तो उस स्थिति में हम उस भिन्न को भिन्न का सरलतम रूप कहते हैं। अर्थात 6/8 में 6 और 8 का यदि आप मसा ज्ञात करेंगे तो आपको 2 प्राप्त होगा, तो ये सरलतम रूप नहीं है। लेकिन यदि उस 2 से दोनों में भाग दे दें, निकाल लें, तो जो बचेगा उसे हम लोग सरलतम रूप कहते हैं। अर्थात भिन्न का कैसा रूप? जब अंश तथा हर का मसा सॉरी बच्चों 1 हो, तो वैसी स्थिति में हम कहते हैं कि भिन्न सरलतम रूप में है। जैसे लिखा हुआ है 5/12। हमें पहचानना है कि क्या ये सरलतम रूप में है, तो हम क्या करेंगे? 5 एवं 12 का मसा निकालेंगे। यदि मसा 1 है तो हम कहेंगे हाँ ये सरलतम रूप में है। दूसरा एक ये होता है कि भिन्न का कोई और रूप दे दिया गया है और आपको कहा गया है कि उसे सरलतम रूप में बदलें, तो उसके लिए तरीका क्या है बच्चों? कि मसा ज्ञात करेंगे एवं
उसी से दोनों में भाग देंगे। दोनों मतलब अंश और हर में। जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम लेते हैं। हमारा लिखा हुआ है 132 बटा 55 का सरलतम रूप क्या है? कभी भी आपको ज़रूरत पड़े किसी भी भिन्न को उसके सरलतम रूप में बदलने के लिए, तो आप क्या करेंगे? अंश एवं हर का मासा ज्ञात करेंगे। हम लोग करेंगे 132 एवं 55 का मासा। आपको पता है बच्चों HCF ज्ञात करना? बिल्कुल। तो आप खुद से ज्ञात कीजिए। आप पाएंगे कि इसका मासा आता है 11। आप खुद से अपनी कॉपी पर करेंगे। सरलतम रूप में बदलने के लिए अंश और हर का मासा ज्ञात करने के बाद उसी मासा से दोनों में मतलब अंश और हर में हम भाग कर देते हैं। तो जब 132 में 11 का आप भाग लगाएंगे, ध्यान दीजिए 132 है बच्चों बटा 55 है। सरलतम रूप में हम बदल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? दोनों में HCF का भाग लगाएंगे। और आप जब भाग लगाएंगे अपनी अपनी नोटबुक पर आप खुद से भाग लगाइए और जांच कीजिए। आप पाएंगे 12 बटा 5। ये भिन्न का सरलतम रूप हो गया। और ये कैसा भिन्न है बच्चों? विषम भिन्न है। क्यों? क्योंकि अंश का मान बड़ा है और हर का मान छोटा है। इस विषम भिन्न को आप चाहें तो मिश्रित रूप दे सकते हैं। आइए दे लेते हैं 2.2 बटा 5। भिन्न को मिश्रित रूप में बदलना आप सीख चुके होंगे। बच्चों अभी तक हम पूर्व की कक्षा में जो पढ़ रहे थे उसी का पुनरावलोकन कर रहे थे। आइए कुछ और आगे जानते हैं। आइए अब हम लोग सीखते हैं भिन्न की तुलना करना। आपने पूर्व की कक्षा में इसके बारे में जाना है। आइए तेजी से पुनरावलोकन कर लेते हैं। भिन्नों का तुलना करना, कंपैरिजन करना, मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है ये पहचान करना। और जब हम ये पहचान कर लेंगे किसी दो या दो से अधिक भिन्न में कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तब आप आसानी से उसे आरोही या अवरोही क्रम में सजा सकते हैं। आइए उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं। कोई भी दो भिन्न लिखा हुआ है 3 बटा 4 एवं 4 बटा 5। हमें पहचान करना है कि इन दोनों में कौन बड़ा या कौन छोटा है। जरा याद कीजिए किस प्रकार से करते थे हम भिन्नों का तुलना। बहुत आसान है। किन्हीं भी भिन्न की तुलना करना हो हम उसके हर का लासा ले लेते हैं, LCM ज्ञात कर लेते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर हर है 4 एवं 5, तो हम क्या करेंगे 4 एवं 5 का LCM या लासा ज्ञात करेंगे। और 4 और 5 का बच्चों LCM कितना होगा? बिल्कुल आपको पता है 20। अब जरा ध्यान दीजिए, अभी तुरंत हम बताए थे आपको कि तुल्य भिन्न किसे कहते हैं। तो इन दोनों का भिन्न का जिसका भी आपको तुलना करना है थोड़ा उसका शकल बदलेंगे और उसके हर को LCM के बराबर करेंगे। दोनों के हर को LCM के बराबर कर देंगे। जब हर बराबर हो जाएगा तब तो तुलना करना आसान हो जाएगा। आइए सबसे पहले हम 3 बटे 4 का करते हैं। तो उसका तुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए हर को 20 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 5 के साथ गुना। और जितना गुणा हम हर के साथ करेंगे अभी आपने सीखा है कि ठीक उतना ही से गुणा यदि अंश में भी किया जाए तो भिन्न के मान में
कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमारा हो गया 15/20 किसके लिए? 3/4 के लिए। आइए इसी प्रकार से 4/5 का भी तुल्य भिन्न ज्ञात करते हैं। इसमें हर को 20 बनाने के लिए आपको गुना करना पड़ रहा है 4 से, तो उतना ही से हम अंश में भी गुना कर देंगे। हमको प्राप्त हो गया 16/20। इस प्रकार हमने दोनों भिन्न का तुल्य भिन्न ज्ञात कर लिया और ऐसा तुल्य भिन्न बनाया है कि दोनों का हर बराबर है। तो हमें अब इन दोनों में तुलना करना आसान है। बताइए बच्चों, ये है 15/20 और ये है 16/20, कौन बड़ा है? हु इज ग्रेटर? आप कहेंगे कि सर 16 बड़ा है, तो हम चूंकि जान रहे हैं कि 16/20 बड़ा होगा 15/20 से, लेकिन हमें तुलना करना है किस में? 3/4 एवं 4/5 में। तो 16/20 किसके लिए है? 4/5 के लिए है। तो हम लिखेंगे, इसीलिए हमने प्राप्त कर लिया। आइए यहाँ लिखते हैं, अतः कह सकते हैं कि 4/5 है वो बड़ा होगा किससे? 3/4 से। इस प्रकार से आप किसी भी दो भिन्न की तुलना करके पता कर सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। जब हम बड़ा छोटा की पहचान कर लेंगे तब आसानी से आप किसी को भी आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजा सकते हैं। आइए एक प्रश्न हम आरोही या अवरोही क्रम के लिए भी करते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप एक प्रश्न दिया गया है कि 2/3, 5/6, 4/5, 7/8 को आरोही क्रम में लिखें। प्यारे बच्चों, किस प्रकार लिखेंगे? जिस प्रकार से हमने भिन्नों की तुलना की है, यहाँ भी हम क्या करेंगे? सभी भिन्न का तुल्य भिन्न बनाएंगे और ऐसा तुल्य भिन्न बनाएंगे कि सबका हर बराबर हो जाए। हर को बराबर करने के लिए हम लोग बच्चों क्या करते हैं? हर का एलसीएम लेते हैं, जैसे पूर्व में कर रहे थे। आइए करते हैं। सबसे पहला स्टेप हम क्या कर रहे हैं? 3, 6, 5 और इसका हर कौन है? 8। इसका हम लोग लेते हैं एलसीएम। चलिए आप लोग अपने अपने नोटबुक पर ज्ञात कीजिए कितना होगा एलसीएम, खुद से ज्ञात कीजिए और फिर लिखिए। 120। क्या आपका भी ज्ञात हुआ है 120? बिल्कुल। अब क्या करेंगे? जैसे पहले का कार्य कर रहे थे, प्रत्येक भिन्न को तुल्य भिन्न में ऐसा बदलेंगे कि हर 120 हो जाए। इसके लिए आपको गुना करना पड़ रहा है 40 से और आपने भिन्न लाया है 80/120। उसी प्रकार अगला भिन्न है 5/6। आइए इसके लिए बदलते हैं, 5/6 गुणा 20, ये आ गया आपका 100/120। अगला भिन्न है आपका 4/5। क्या लिखेंगे बच्चों? 4/5 और 5 को 120 में बदलने के लिए बताइए कितना से गुना करना पड़ेगा? 24 से। तो ठीक उतना ही से गुना हम किस में करेंगे? अंश में भी। और इस प्रकार जो प्राप्त तुल्य भिन्न होगा, इसका भिन्न वस्तुतः 4/5 के बराबर ही तो है, सिर्फ थोड़ा सा उसको शकल बदल रहे हैं। क्यों? ताकि सबका हर बराबर हो जाए। आइए एक भिन्न और है हमारे पास, 7/8। आप भी अपने साथ करते चलिए। अब नीचे का जो हर 8 है उसे 120 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? 15 से। तो ठीक उतना ही से गुना हम अंश में भी करेंगे और हमने पाया 105/120। अब जब
सबका हर बराबर हो गया तो आप अंशों की तुलना के साथ आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा भिन्न किससे बड़ा है। और हमें लिखना है आरोही क्रम में। तो आइए बच्चों लिखते हैं, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम, अर्थात सबसे पहले कौन आएगा? सबसे छोटा, फिर बड़ा, बड़ा और बड़ा। और इसमें आप बताइए सबसे छोटा कौन है? 80/120। और ये किस भिन्न का तुल्य भिन्न है? 2/3 का। तो आरोही क्रम में हमारा सबसे पहला भिन्न आ गया 2/3। और इससे ठीक बड़ा कौन होगा? आइए देखते हैं। 80 है, 100 है, 96 है और 105 है। आप कहेंगे सर 96, और 96 किस भिन्न का तुल्य भिन्न है? 4/5 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे ठीक बड़ा कौन है आपका? 100/120, और वो किसका तुल्य भिन्न है? 5/6 का। और अब तो एक ही भिन्न बच गया है आपका, जो सबसे बड़ा है 105/120, और ये किसका तुल्य भिन्न है? 7/8 का। तो सबसे बड़ा हो गया आपका 7/8। इस प्रकार से यदि आप भिन्नों की तुलना करना सीख जाइएगा, कंपैरिजन आपको आ जाएगा, तो आप आसानी से भिन्नों को आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में लिख सकते हैं और ये पहचान सकते हैं कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, इत्यादि इत्यादि। इसके साथ ही साथ आपने भिन्न का जोड़ और घटाव खूब अच्छे से पढ़ा है। हम इसके अलावे चर्चा करेंगे भिन्नों का गुणा का, गुणन की क्रिया पर ध्यान देंगे। प्यारे बच्चों, आइए हम लोग अब जानते हैं भिन्नों का गुणन, अर्थात गुणा की संक्रिया भिन्न के साथ किस प्रकार की जाती है। तो आइए सबसे पहले स्टेप में हम लोग सीखेंगे किसी भी पूर्ण संख्या का गुणा करना भिन्न के साथ। चूंकि पूर्ण संख्या का गुणा पूर्ण संख्या के साथ हम लोगों ने खूब किया है। आइए यदि भिन्न के साथ गुणा करना हो तो उसे हम किस प्रकार करते हैं, समझिए। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई भी संख्या लिखा हुआ है आपका 3 गुणे 1/2। आइए 3 का मतलब आप समझते हैं, 3 पूर्ण संख्या, और साथ ही साथ इसको गुना करना है 1/2 से। तो हम पहले इसे कुछ इस रूप में देखते हैं। आप भिन्न को दिखाना जानते हैं चित्र के माध्यम से। आइए दिखाते हैं। ये हो गया आपका भिन्न का 1/2 हिस्सा, और इन सब को यदि जोड़ा जाए तो क्या प्राप्त होगा? आधा हिस्सा और आधा हिस्सा मिलके एक पूरा बना लेगा, एक पूरा भिन्न। एवं साथ ही साथ अभी आधा हिस्सा और बचा हुआ है, तो इसे हम आधे हिस्से को और सचित्र करेंगे, रंगीन करेंगे। हमने क्या पाया? 1/2 जोड़ 1/2 जोड़ 1/2, और ऐसा करने से आपने उत्तर क्या पाया? एक पूरा और साथ ही साथ 1/2। अब इसे हम लोग आइए गुणा के रूप में लिखते हैं। गुणा किसे कहते हैं आपको पता है पहले से भी। एक किसी भी संख्या का लगातार, समान संख्या का लगातार योग ही तो गुणा है। और यहाँ 1/2 1/2 1/2 को हमने 3 बार जोड़ा है, तो इसे हम गुणा के रूप में लिख सकते हैं कि 1/2 का गुणा कितना से? 3 से। और आपने क्या प्राप्त किया है? 1.1/2। या इसे और किस रूप में लिख सकते हैं? विषम भिन्न के रूप में। आइए पूर्णांक तोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपका? 3/2। आशा है बच्चों
आपने पूर्ण संख्या एवं भिन्न के साथ के गुणा को समझा होगा। आइए एक और उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करते हैं। आप बच्चों पहचानेंगे चित्र के माध्यम से कि हम कौन सा भिन्न दिखाना चाह रहे हैं। ध्यान दीजिए, इन तीनों को यदि जोड़ा जाए तो चित्र के रूप में कितना भाग हम लोग रंगीन करेंगे। आइए, एक, एक दो, एक तीन भाग। तो आइए सबको एक जगह इकट्ठा कर ले हम। ये हमने चित्र के रूप में बनाया है। आइए इसे भिन्न के रूप में लिखते हैं। आप बताइए बच्चों, किस भिन्न को दर्शा रहा है? पहले से आपने पूर्व की कक्षा से पढ़ा है कि ये भिन्न के 4 हिस्सा में से एक हिस्से को रंगीन किया गया है, तो इसे हम कहते हैं 1/4 हिस्सा। ठीक इसी प्रकार से इसे भी हम कहेंगे 1/4 हिस्सा और इसे भी कहेंगे 1/4 हिस्सा। अब जरा बताइए, इस चित्र को भिन्न के रूप में कितना लिखेंगे, किससे निरूपित करेंगे? तो ये है कुल 3 हिस्सा। कुल कितने में से? 4 हिस्से में से। यदि किसी समान भिन्न का या समान संख्या का बार बार जोड़ हो रहा हो तो उसे हर बार न लिख करके गुणा के रूप में भी आप लिख सकते हैं। तो इसे हम गुणा के रूप में इस प्रकार लिखेंगे कि कुल कितनी बार आया है? 3 बार। तो हम लिखेंगे 3 के गुणा 1/4 और आपने उत्तर कितना प्राप्त किया? 3/4। तो इस प्रकार बच्चों किसी भी पूर्ण संख्या का गुणा आप भिन्न के साथ कर सकते हैं। वस्तुतः जो पूर्ण संख्या है ये हमेशा अंश की तरह होता है, इसके हर में कुछ नहीं है तो हम एक समझते हैं। आप हर बार चित्र नहीं बनाएं, लेकिन चित्रों के माध्यम से ही समझें। और गुणा करने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? अंश का गुणा अंश के साथ। और हर चूंकि है नहीं तो एक मान के चलिए, एक ही होता है हर जिसमें छुपा होता है, हर का गुणा हर के साथ। इस प्रकार आप किसी भी गुणा को चित्र के रूप में निरूपित कर सकते हैं या चित्र देख करके उसे गुणा के रूप में लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि भिन्न का गुणा किस प्रकार होता है। यहाँ से ही आपके वर्ग 7 का सिलेबस शुरू होता है। इसके पहले जो भी हमने देखा पुनरावलोकन में तेजी से, वह पूर्व कक्षा का ही सिलेबस है। आज की कक्षा में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं बच्चों? हम लोगों ने जाना है भिन्न का रूप कैसा होता है, भिन्न क्या है, साथ ही साथ भिन्नों की तुलना करना, उसके बाद भिन्न के प्रकार जैसे उचित भिन्न या सम भिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न, एवं साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म हमने जाना है तुल्य भिन्न। और जब तुल्य भिन्न जान गए तो उसी की सहायता से हमने भिन्नों की तुलना करना एवं उसे आरोही या अवरोही क्रम में सजाना भी हम लोगों ने सीखा है। इसके अलावे भिन्नों का गुणा हमने सीखा कि उसे चित्र के रूप में कैसे दिखा सकते हैं, या कोई चित्र के रूप में दिया हुआ है तो उसे हम गुणा के रूप में कैसे लिख सकते हैं। आज की कक्षा में बच्चों हम लोग इतना ही सीखेंगे। अगली कक्षा में भिन्नों का जो गुणा है इसे और आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब जैसे अभी हम लोग पूर्ण संख्या का गुणा पढ़ रहे हैं भिन्न के साथ, तो अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे भिन्न का गुणा भिन्न के साथ कैसे होगा, एवं साथ ही साथ भिन्न के भाग और एक ऑपरेटर है का, उसकी भी चर्चा करेंगे। तब तक आपके किताब में जो अभ्यास के प्रश्न हैं उन्हें आप अधिक से अधिक अभ्यास करते रहें। गणित अभ्यास से ही परफेक्ट होता है, संपूर्ण होता है। प्यारे बच्चों, आशा है आप जितना आज बताया गया है इससे संबंधित प्रश्नों को करेंगे। खुद से भी प्रश्न आप लिख सकते हैं एवं किताब में भी आपके प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न दिए गए हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक खूब अभ्यास करते रहिए एवं स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए।
धन्यवाद।